और तरीका है, उसको भी हम आपको बताएंगे। वो कौन सा तरीका है? समानांतर शब्दों से समझना है। मतलब मसीह ये शब्द को समझने के लिए बाइबल में कहां कहां मसीह के शब्द आता है उन्हें भी खोजना होगा। आप पूछेंगे भाई साहब कैसे हम खोजेंगे? आपको आसान है खोजने के लिए, हम बताएंगे कैसे खोजना है। बाइबल में वही नीचे जो फुट नोट है छोटे छोटे अक्षर में है, उसी का सहारा आप ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको स्टडी बाइबल हिंदी में उपलब्ध है। एग्जाम्पल हम बताएंगे, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल करके एक बाइबल है। ये कुछ दिन को पहले आपको नवज्योति निकेतन में एक मीटिंग हुई थी, यूथ लोगों का मीटिंग हुई थी। उसमें आने वाले लोगों को सबको मिल गया था। मतलब 1200 रुपया का बाइबल है, हिंदी अध्ययन बाइबल है, वो मिल गया है। इस प्रकार कभी कभी सेमिनार में आप भाग लीजिएगा, जहां मिलता है आपको मुफ्त में मिलेगा। इसको आप खरीद भी सकते हैं बाइबल सोसाइटी से, पास्टर से बोल करके खरीद सकेंगे। तो उसी में, उस बाइबल में, उस अध्ययन बाइबल में पीछे पेज नंबर 1407 से लेकर के 1459 तक जो है उसमें शब्द अनुक्रमणिका है। मतलब एक ही प्रकार शब्द कहां कहां है, ये सबको पंडित लोग क्या किए हैं, इकट्ठा करके एक जगह में दे दे। मसीह आप ढूंढिएगा, मसीह का पूरा आ जाएगा। विश्वास आप देखिएगा, विश्वास करके जहां जहां है वो सब उसमें आ जाएगा। आपको 1200 रुपया देगा, बाइबल खरीद नहीं पाए, कोई बात नहीं, आपको आसान है। बाइबल को डाउनलोड कीजिएगा आपके मोबाइल में, हम करके रखे हैं। डाउनलोड करने के बाद उसी में बहुत कुछ विकल्प है। उसमें एक विकल्प है आपको शब्द खोज। इस शब्द खोज का टच कीजिएगा और खुल जाएगा, बोलेगा लिखो, तो आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल अभी मसीह को पढ़ते हैं ना, तो मसीह उसमें टाइप करेंगे, फिर दूसरा उसमें लेंस होगा गोल वाला, उसको टच करेंगे, तुरंत आपको पूरा एक लिस्ट आ जाएगा, तालिका आ जाएगा। मसीह करके कहां लिखा, एकदम बहुत है, उतना नहीं लेना है। अब उसमें से चूज करेंगे तो इन शब्दों को बोलेंगे समानांतर शब्द। मतलब एक ही शब्द है, अलग अलग जगह में है, तो वो समानांतर शब्द है। इसी को लेकर के एक जगह खोज के रखेंगे, लिखेंगे कॉपी में, तो आपको मालूम होगा। मैं आपको बताऊंगा, पूरा नहीं बताएंगे, पीडीएफ देखिएगा। लेकिन उसमें क्या क्या है, मसीह है परमेश्वर का पुत्र, मसीह है दाऊद का पुत्र, मसीह है इस्राएल का राजा, मसीह है उद्धार करता, मसीह है मुर्दों से जी उठा, मसीह है प्रभु, मसीह है परमेश्वर के बारे में बताने वाला। एग्जाम्पल, वो सामरी स्त्री से यीशु मसीह इतना वार्तालाप करता है, तो वो आखिर में क्या बोलती है, बात को अंध करने के लिए, ठीक है हम जानते हैं मसीह जो क्रिस्तुस है वो आएगा, आकर सब हमको बता देगा। मतलब है मसीह सब कुछ बताने वाला। तो यीशु ने कहा मैं तो वही हूं जो तुमसे बोल रहा हूं। तुरंत हम देखते हैं वो अपना घड़ा वहीं छोड़ करके पानी भरने के लिए आई थी, लेकिन वहां पानी भर के बिना छोड़ करके, काली घड़ा को छोड़ करके एकदम दौड़ के जा रही है अपने शहर के अंदर। जाकर सबसे बोलती है, देखिए ना, एक जन जो मैंने किया सारे बात बता दिया है। तब हम देखते हैं सारे लोग हम चले आते हैं। उसके बाद उन लोग यीशु मसीह से बात करने का बोलते हैं, थोड़ा रहिए ना और ठहरिए ना, हमारे यहाँ और सुनेंगे। तो बाइबल बताती है यीशु 2 दिन उनके यहाँ ठहर गया। एक्चुअली यीशु मसीह यहूदिया से गलील जा रहा है पैदल, बीच में आपको आ गया समारिया,
वहां सूखा नामक एक शहर में यीशु मसीह भी पानी पी मतलब थके हुए यीशु मसीह बैठ गया। उनके चेले लोग खाना लेने के लिए शहर के अंदर चले गए। उस वक्त में वहां आई थी सामरी स्त्री। तो यीशु मसीह का एक प्रोग्राम है गलील जाने का, लेकिन इन लोगों ने आए, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किए, तो यीशु मसीह अपने प्रोग्राम को क्या कर दिया है, चेंज करके 2 दिन वहां रह गया। अब 2 दिन के बाद युगाना 4:42 में लिखा है, उन लोग कहते हैं सचमुच में हम जान लिए यही जगत का उद्धार करता मतलब है। हम यहां देखते हैं मसीह सब कुछ बताने वाला है और उन्हीं का इंतजार उनका देश उसी दिन भी करता था, आज भी करता है। इस्राएल लोग, यहूदी लोग मसीहा का इंतजार करते हैं, इसलिए वो बोली वो आने वाला है। उन लोग तो क्रूस में चढ़ा दिए यहूदी लोग, आज भी इंतजार कर ही रहे हैं। और इसको यूनान भाषा में क्रिस्त कहते हैं। इस्राएली लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह के दिनों में आरामी भाषा बोलते थे, जो सीरिया में बोला जाता था, और उस भाषा में और अपनी मातृभाषा इब्रानी में उन लोग बोलते थे मसीह। और उन लोग यूनान भी बोलते, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। लेकिन बिहार में तो मुजफ्फरपुर में रहने वाले बच्चीगा बोलेंगे और हिंदी भी बोलेंगे और अंग्रेजी भी बोलेंगे। जो पटना में रहते हैं मगही बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे और अंग्रेजी भी बोलेंगे। दरभंगा में जाइएगा वो मैथिली बोलेंगे, साथ ही साथ हिंदी बोलेंगे और अंग्रेजी भी बोलेंगे। इसी प्रकार यहूदी लोग अपनी इब्रानी भाषा में बोलते थे मसीह और यूनान भाषा में बोलते क्रिस्त। तो इसका मतलब है ये समानांतर शब्द को खोज के हम लेकर रख दिए। आप पीडीएफ में लिखा है, देख लीजिएगा। उससे मालूम हुआ है मसीह परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का संतान, इस्राएल का राजा, उद्धारकर्ता, मुर्दों से जीव उठा प्रभु और परमेश्वर के बारे में बताने वाला है, जिनका जन्म बैतलहम में होना चाहिए और उनके लोग इंतजार करते थे। यूनान भाषा में क्रिस्त। इतनी बातें आपको संदर्भ से नहीं समझ रहे हैं, मतलब 16 वचन को ऊपर नीचे पढ़कर नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों को कहाँ है इकट्ठा करके खोज करके हम समझ गए। इसमें भी निष्कर्ष क्या है, सीख क्या है, अब्राहम का वंशज, दाऊद के संतान ही नहीं यीशु मसीह, लेकिन वो इस्राएल का राजा बन करके उनकी रखवाली करेगा, उद्धार करेगा, उनका दंडवत किया जाएगा। वो मृत्यु जय सचमुच में वही है, मौत को हराने वाला है। इनकी भविष्यवाणियां पूरी हुई यीशु व्यक्ति में, यीशु नामक व्यक्ति में पूरी हुई है। तो चाहे एक वचन के ऊपर नीचे पढ़ कर समझे या जो शब्द को आप अध्ययन करने हैं वो शब्द कहाँ है, इसी को इकट्ठा करके आप जाने, जैसे भी मतलब उसका निष्कर्ष एक ही है, वो मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार करता है। इस प्रकार आप एक शब्द को क्या कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। इसका आपका हेल्प करेगा। आपके बाइबल में नीचे लिखा छोटा छोटा अक्षर में लिखा फुट नोट्स, वो आपको मदद करेगा। उसका सहारा आप लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल में डाउनलोड करके उसमें से आप इन शब्दों का इस्तेमाल मतलब जान करके अध्ययन कीजिएगा। और संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल को खरीद करके भी उसमें जो है पीछे शब्दान क्रमण का उसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार एक शब्द को आप इस्तेमाल अध्ययन कर सकते हैं।